दोस्तों, क्या मोदी और शाह ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब मुश्किल में फंस चुका है? क्योंकि एसआईआर के नाम पर जो कुछ देश में किया जा रहा था, विपक्ष ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल कर रख दी है। जिस तरीके से संसद भवन के बाहर ऐतिहासिक प्रदर्शन विपक्ष का किया गया, विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और चुनाव आयोग को अब कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो गलती बिहार में एसआईआर के नाम पे की है, अब पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट हो गया है। अब यह खबर आ रही है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या अब चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किल खड़ी होने वाली है? क्योंकि यह बैसाखी की सरकार है। अगर नीतीश कुमार, जो बिहार में एसआईआर की जा रही है, वहां पर भी उनका विरोध किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बिहार की धरती से ना की जाए। क्या अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस देते हैं, नरेंद्र मोदी जो बैसाखी की सरकार है, उनकी कुर्सी तुरंत लटक जाएगी। यानी अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ जो प्रदर्शन एकजुट होकर विपक्ष ने किया है और तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही चुनाव आयोग करता रहा तो हमें यह फैसला लेना होगा कि हम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दें। उसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टी के नेताओं का यह बयान सामने आया कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं। अगर आरजेडी ऐसा कोई फैसला बिहार में लेती है तो उसका पूरी तरीके से जोरदार समर्थन किया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किल अब दोस्तों बढ़ने वाली है। और चुनाव आयोग जो पहले राजीव कुमार के दौर में कुछ होता रहा, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर जिस तरीके से खुलेआम धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस चोरी को पकड़ा और उस चुनाव को रद्द करना पड़ा। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जितने वोटर हैं उससे ज्यादा परसेंट में वहां पर वोटिंग हुई है, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। रातों रात कानून में बदलाव कर दिया गया कि आम जानकारी अगर कोई भी जानना चाहता है, आम नागरिक, तो उसको चुनाव आयोग देगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देने से इनकार करने के बाद उस कानून में बदलाव कर दिया गया। दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या आखिर चुनाव आयोग इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से पहले नागरिकता चेक की जा रही थी, लेकिन विरोध के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हम नागरिकता आपकी नहीं चेक करेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे उसको कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो किसी की नागरिकता चेक कर सकता है या उसके नागरिक होने का वो प्रमाण देगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उसको फटकार लगाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने आप हलफनामे में जारी करिए, बताइए कि इन डॉक्यूमेंट को आप लेंगे या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने लेने से मना कर दिया। जब से बिहार में एसआईआर का ऐलान हुआ, उसी दिन से कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। वो पूरे देश में एसआईआर करवाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी और दलितों का वोट काट दिया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव जब चल रहा था, विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आएगी तो इस देश का संविधान बदल देगी। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विपक्ष के इस बयान का सीधा सीधा समर्थन किया कि अगर 400 पार हमें इसलिए जरूरी है ताकि इस देश के संविधान को बदला जाए। 400 पार इसलिए जरूरी है ताकि इस देश में जो और सारी चीजें हैं उनको खत्म किया जाए। लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया। लूड़ी लंगड़ी सरकार है, बैसाखी की सरकार है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। अब विपक्ष वही दोबारा कह रहा है कि जिस तरीके से जब 400 पार नहीं हुआ, इनकी जो मंशा थी कि देश के लोकतंत्र को कमजोर कर दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ये लोगों के वोटों को काटना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार मांग रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने वो नहीं दिया, तो क्या अब उसका बदला देश के लोगों से लेने जा रही है? एसआईआर के नाम पर उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। क्या एक बड़ी साजिश इस देश में रची जा रही है? क्योंकि जब एसआईआर का यह फरमान जारी किया गया तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई।
चुनाव आयोग ने देश के लोगों को यह नहीं बताया कि आखिर हम क्यों ये करने जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश करी। आनन फानन में यह फैसला लिया गया और एसआईआर कराने के लिए सरकार और चुनाव आयोग बजिद है। विपक्ष के तमाम नेता संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या बंद की जाए, लोकतंत्र को कमजोर ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं और चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि हमें डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा फैसला लिया गया लेकिन देशवासियों के सामने कुछ भी नहीं बताया गया। चुनाव आयुक्त में इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के सामने आते और बताते कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं। अब तरह तरह के सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नजर आने लगा है कि वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि कई नेताओं ने कह दिया कि अब चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर एक ऑफिस खोल लेना चाहिए, क्योंकि उसी के इशारे पर अगर आपको काम करना है, विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनना है, तो फिर आप वही करिए। यानी जो एक ऐसी संस्था थी, संवैधानिक संस्था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसको भी पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि संसद चालू है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर गए हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर भगौड़ा गिरी का कोई ऐसा प्रोग्राम होता, कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन होता, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेता बन जाते। यानी पूरी तरीके से अब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, एसआईआर के नाम पर विपक्ष चाहता है कि बहस हो, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो, और कई मुद्दे देश में हैं जिस पर बहस करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर हैं। लगातार उनके विदेश के दौरे हो रहे हैं। कहा जाता है कि देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है तो कोई भी देश खुलकर हमारे समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। यानी अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग को आगे करके दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करना चाहती है, क्योंकि जब यह कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस के अलावा किसी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेल किया गया, नेताओं को खरीदा गया, विधायकों को तोड़ा गया, पार्टी को तहस नहस किया गया, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस को आगे लाया गया, एकनाथ शिंदे को पीछे हटा दिया गया। अब बिहार में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो लिया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्या दोस्तों चुनाव आयोग को आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे और अपने मंशा को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या जिस तरीके से आज ऐतिहासिक प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया कि डस्टबिन लाया गया और एसआईआर के लिखे पोस्टर उसमें डाल दिए गए, यानी साफ मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्ष को एसआईआर किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, हम इसका विरोध करते रहेंगे। अब यह भी खबर आ रही है कि देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्सों में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। चुनाव आयोग की जो मनमानी चल रही है, वो मनमानी अब किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगी। चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं ने साफ तौर पर एक ही बात कहने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग अपनी मनमानी से हट जाए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी अधिकारी ये समझते हैं कि कानून उन पर नहीं चलेगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा कानून अपना काम करेगा और ऐसे अधिकारी आपको जेल में मिलेंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या राहुल गांधी के हमले के बाद और राहुल गांधी ने जिस तरीके से साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अब चुनाव आयोग को बख्शा नहीं जाएगा, क्या अब और मुश्किल बढ़ने वाली है? क्योंकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को आगे लाकर ऐसे तमाम काम करा रही है। तो दोस्तों पूरी तरीके से विपक्ष ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया है। संसद नहीं चल पा रही है और विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है कि एसआईआर को वापस लिया जाए, देश के गरीबों का वोट ना काटा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि एक एक आदमी का वोट बनवाया जाए, लेकिन यहां पर तो वोट काटा जा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि देश के दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों का अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। नरेंद्र मोदी की मंशा है कि ऐसे लोगों के वोटिंग राइट का अधिकार छीन लिया जाए। दोस्तों पूरी तरीके से अब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर दिया है और वो भी संसद भवन के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, वो देश छोड़कर विदेश की यात्रा पर गए हैं। अब आने ही वाले हैं क्या जोरदार प्रदर्शन और होने वाला है।